हमारे परम आराध्य महान आचार्य चरण गुरुदेव नाथा स्मरणीय प्रभु का एक बड़ा अद्भुत वचन है। गोपांगना और ठाकुर जी के संवाद में अरे उद्धव जी ने पूछा, री गोपी हो, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। उद्धव, आपको क्या समझ में नहीं आया है? उनका ये हमारे ठाकुर जी का, तुम्हारे इष्ट का सर्वस्व, तुम्हारे प्राण, तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे सेव्य, प्रियतम का रंग भी सांवला और कारोबार क्या करते हैं? उनका चोरी करते हैं, जारी भी करते हैं, पर दिए झांकत डोले। अच्छा, उनका जाति अहीर। सूरदास ललिता उठ बोली, आखिर जाति अहीर चले गए, दिल के दामन की ब्रजवासिन को प्रेम बिसार्यो, खारी नद के तीर। अखीर जाति अहीर है। तो इस प्रकार मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता कि आप उनके लिए मरी जा रही हो। इसमें एक बात और महाराज श्री ने कहा, गोपियों ने अपने प्रेम आदित्य में जब प्रेम सीमांत हो जाता है, सीमा को भी तोड़ देता है, इनफाइनाइट, तो उसमें गति अहेरिव कुटिल हो जाती है। जैसे सर्प की गति कुटिल होती है, प्रेम की गति उसमें सब कुछ कुटिल हो जाता है। श्री गोपियों ने कहा, हे उद्धव बाबा, मैंने किसी काली चीज से कोई संबंध नहीं रखना है, तारे सब ही बुरे, कौए को देखो, और भी ऐसे उदाहरण गोपियों ने दिए। तो इसलिए महाराज वो बलि के यहाँ ये मांगने गए, मांगी 3 पग और महाराज त्रिविक्रम हो गए। और रामावतार में वो काम मोहिता शूर्पणखा, अगर वो संबंध नहीं रखेंगे, अरे श्याम सुंदर से क्या, किसी कारी वस्तु से भी दूर से संबंध नहीं रखेंगे। चर्चा तो उसी की कर रही है। उद्धव भोले वो नहीं समझ रहा है कि श्री कृष्ण तो हमारे प्राणों की प्राण है। ये जो हम निंदा में से स्तुति ही कर रही हैं, निंदा में से स्तुति ही कर रही हैं, ये हमारी प्रेम की वो चाल है जो केवल श्याम सुंदर ही समझते हैं। ओहो, प्रीत की रीत को पैडो ही न्यारो, कह जाने विश्वभान नंदनी, कह जाने ये प्रियतम प्यारो। तब उद्धव जी को पता चला, रे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तेरे बस की नहीं है। ओहो, वो श्री बलदेव सहगल जी गाते हैं, शर्मा जी कभी गाते हैं। आज मैंने कहा शर्मा जी, और पता नहीं चालू करके कहीं चले गए या भजन कर रहे थे। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, उदो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है। रविदास जी, आप अगर पॉसिबल हो तो कथा के बाद गाना, अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो श्री सुरेंद्र जी को कह देना, तब तक वो तैयार कर ले। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तब उद्धव जी को पता चला, ले भैया ये तो राज्य ही अलग है,
ओ, ये तो राज्य ही अलग है। मैं जिसको महाराज अपनी बुद्धि से देख रहा तो ला समझने की कोशिश कर रहा था, ये तो समझ जहाँ खत्म होती है वहां से ये शुरू होता है। ओ तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, मीरा जी ने अभी गाया। दर्द न जाने को जे मैं जानती, प्रीत किए दुख हो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करी हो मैं तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करी हो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। तद भी रहा ना कोई, प्रेम की पीड़ा है लेकिन फिर भी इस प्रेम को किए बिना कोई रहा नहीं। ये निंदा में स्तुति है, ये एक गुह्यतम रहस्य की बात है। अब उद्धव जी अरे अपना सारा ज्ञान भूल गए, ज्ञान की गठरी महाराज उन्होंने फेंक दी और गोपियों के प्रेम की उस लिए उनकी पद धूलि में लौटने लगे। अरे राम राम राम, ये तो हृदय की बात है, ये तो आस्वादन की बात है। जार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय, तार क्रिया तार मुद्रा विज्ञ न बुझो। बड़े बड़े इंटेलिजेंट भी उसकी मुद्राओं को क्रियाओं को समझ नहीं पाते हैं। तो गोपियों मुझे एक बात बताओ, ऐसे श्री श्याम सुंदर के लिए आप मरी जा रही, पारस जी ने शब्द प्रयोग किया, प्रेम की जो परमावस्था मरी जा रही, उसी की चर्चा, उसी का स्मरण, उसी का ध्यान, उसी का गान, या दुस्त्यजन स्वजनम आर्य पथम चहित्वा, अपने उस आर्य पथ को, वेद मर्यादाओं को, लोक की उन मर्यादाओं को आपने सब कुछ जो है वो श्री श्याम सुंदर के लिए त्याग दिया। केवल मात्र श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम कूधो हमें श्याम ही सो काम। श्याम हिये श्याम जिए, श्याम बिना नहीं जिए, आंदरे की लकड़ी आधार श्याम नाम। कूदो तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। मायरी श्यामा श्याम श्याम रटत, श्यामा श्याम भई अपनी सखियन सोयूं पूछत, श्यामा कहाँ गई। ब्रज बीथिन बिच ढूंढत ढोलत बोलत राधे राधे, रही निहार विचार सोच सब सखी मौन रही साधे। गर्वी प्रीति कहा न करावे, काहे न होए गति ऐसी, कह भगवान हित राम राय प्रभु। लगन लगी जब ऐसी, श्यामा श्याम भई। जय हो हरि गोपियो हरि गोपियो। इतना बड़ी आपने अपने परलोक की किसी प्रकार की उस गति के विषय में विचारा नहीं। अगर लोक की मर्यादाओं का त्याग कर दिया है तुमने, वेद की उस आज्ञा का उल्लंघन करके, पति ही सबसे बड़ा भगवान है, उसी की सेवा से स्त्री को परम गति मिलती है,
उसको भी आपने त्याग कर, या प्रेम में त्याग हो जाने पर आपने केवल कृष्ण से अनुराग। भगवान स्वयं कहते हैं, या मां भजन दुर्जर केह श्रृंखला। अपने वेद धर्म को त्यागने का बड़ा भय होता है, गुरुजनों के उस आक्षेप का भी बड़ा संकोच होता है। एक कथा आती है कि रुक्मिणी जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आप ब्रज में बंसी बजाते थे, गोपांगनाएं दौड़ी हुई सब अपने देह, अपने सब प्रकार से गेह, अपने धर्म, सब प्रकार से संकोच मर्यादाओं को तोड़कर आपके पास आ जाती थी, तो आप द्वारिका में भी ऐसी बंसी बजाओ। भगवान ने कहा, अच्छा रुक्मिणी, आप ऐसा कह रही है तो मैं बंसी बजाता हूँ। तो भगवान ने द्वारिका में भी बंसी बजाई। हा। द्वारिका में भगवान ने बंसी बजाई, बंसी में गावे श्री राधा रानी, या ऐसा कहो, बंसी में एक एक गोपी का नाम लेकर उसे बुला रहे हैं। क्योंकि महाराज श्री ने कहा, एक बूढ़ी भी चली भगवान की बंसी सुनकर, उससे दूसरी ने कहा, तू कहाँ जाती है? उनका तू कहाँ जाती? मैं मुझको श्याम सुंदर के पास जा रही हूँ। उनका तू एक बूढ़ी को लिए वो रीझेगा, उनका वो रीझ गया, तभी तो बंसी में मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है। तू मत रीझ, ये संसार का प्रियतम नहीं है जो किसी की आंख, किसी के गाल, किसी के महाराज चाल पर रीझता है। ये नंद कुमार है जो किसी के भाव पर रीझता है। तो बूढ़ी भी जा रही है, तू मत रीझ, वो तो रीझ गया, तभी तो बंसी में मुझे बुला रहा है। अरे वाह! इस प्रकार सभी गोपियां चली तो भगवान ने बंसी में रुक्मिणी जी का नाम लिया और रुक्मिणी जी चली। रुक्मिणी जी ने भी महाराज जैसे जिस अवस्था में थी वैसे ही बंसी का आकर्षण, बंसी का रस, रुक्मिणी जी दौड़ी। लेकिन मार्ग में जब गुरुजनों को देखा, द्वार पर जब गुरुजनों को देखा, महाराज उग्रसेन और सारे इस देवकी वसुदेव, ये सबको देखकर वो बड़ी संकुचित हो गई और लौटी आई। ये श्याम सुंदर ने कहा, अरे मैंने सभी 16,108 का नाम ले लेकर बुलाया, एक भी नहीं आई। इतनी देर में वृंदावन में तो महाराज 300 करोड़ गोपियां आ गई, जबकि द्वारिका में 16,100 नहीं आई। ये क्या हुआ? तो क्या हुआ, लेकिन दुर्जर गेह श्रृंखला तोड़ना नहीं संभव है। ये प्रेम है। हमारे गुरुदेव प्रभु अद्भुत बात कहते हैं, का गोपियों, तुमने पति पुत्रों को छोड़ दिया, पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान् अति विलम्यते अंत्यचिता यथा पति विदस्तवो गीत मोहिता इतव योषितां कस्तजे निशी। ऐसी गोपियों, तुमने पति पुत्रों को त्याग दिया है, अरे याद तो करो। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हम पर मिथ्या आरोप लगा रहे हो, हमने किसी को नहीं त्यागा। ये महाराज श्री की भंगी है, उनका त्यागा तो है, उनका हमने नहीं त्यागा। का गोपियों सब कुछ बता दो, वो त्यागा भी है, आप कहती हो त्यागा नहीं है उनका। हे श्याम सुंदर, आप बताओ कि आपके इतने बड़े संसार के, इतने प्राचीन संसार के कृष्ण बोली से जीव अनादि बचमुख, ये सृष्टि अनादि है, अनादि है, कोई गणना नहीं हो सकती कि कब की है ये सृष्टि। जब से आपकी सृष्टि है, कोई एक भी पति पुत्रों को त्याग सका है? एक का नाम लो, एक, ओनली वन। भगवान ने कहा, ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है किसी ने अपने पति पुत्रों को त्याग कर मेरा भजन किया हो।
और अगर दूसरी बात ये है, अगर किसी ने हठ से त्याग भी दिया है, पत्नी बुरी संपत्ति नासी मूड बुढ़ाए भय सन्यासी, तो क्या उसे भुला सका है? भगवान ने कहा ये तो बिल्कुल बात ठीक है। अगर कोई मूड मुड़ाए भय सन्यासी तो वो भुला तो बिल्कुल नहीं सका है। तो फिर हमने अगर त्यागा है तो ये विचारणीय विषय है, कैसे हो गया? जब तक अनादि काल की सृष्टि में एक भी आप उदाहरण कोट नहीं कर सकते, इतने बड़े सर्वज्ञ सुजान हो, अंग हो, तो फिर हमने त्यागा है, उनका नहीं छे श्याम सुंदर। हम बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यति, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े महाराज जो है वो ध्यान धारणा समाधि करने वालों ने संसार की असारता को जान भी लिया, लेकिन त्यागने में सक्षम नहीं हुए। उनका वैसे गोपियों ये क्या कारण क्या है? उनका वो बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े बड़े योगी यति थे, बड़े बड़े महाराज, नब्बन न्याय, प्राचन न्याय, न्यायाचार्य, व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े महाराज दिग्गज थे, लेकिन हम पढ़ी लिखी नहीं थी। महाराज श्री कह रहे हैं, ये महाराज श्री का परिवेशन है। हे श्याम सुंदर, हम तो पढ़ी लिखी थी नहीं, हमको महाराज योग समझ नहीं सकी, ज्ञान में हमारी गति नहीं थी। बड़ी बड़ी जो अध्यात्म की और कड़ियां हैं, बड़ी बड़ी उसकी कक्षाएं हैं, इनको तो हम नाम भी नहीं जानती। उनका फिर उनका हमने आपसे प्यार कर लिया। हाय हाय हाय, हे श्याम सुंदर, आप पढ़ी लिखी ना होने से हमने आपसे प्यार कर लिया। उनका फिर क्या हुआ? उनका हमने आपसे प्यार किया। ये सभी पति पुत्रों की दुर्जर देह श्रृंखला हमें छोड़ के चली गई, अपने काम का ना जानकर। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। महाराज श्री कहते, वैराग्य नाम की कोई चिड़िया है, भागवत जी ने उसको नहीं माना। वैराग्य ये परिणाम भूत है, परिणाम है, अनुराग का ही पुरस्कार वैराग्य है। बिना अनुराग के वैराग्य नहीं नहीं नहीं। बातुल ना हो अब घरे जा, दिखावा नहीं करो, मरकट वैराग्य नहीं हो करो। महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास जी से कहा, प्रेम का दूसरा नाम वैराग्य है। भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति, अन्यत्र चैष त्रिक एक कालः, प्रपद्य मानस यथा शनतः, सयूह तुष्टि ही पुष्टि ही शुद्ध पायो नुखास। कोई कहे मुझे भगवत संसार से वैराग्य करना, अरे भैया वैराग्य का नाम नहीं है, ये परिणाम भूत है। किसका? अनुराग का ही दूसरा नाम वैराग्य है। अनुराग अनुराग, श्री कृष्ण में अनुराग होते ही संसार से वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे किराएदार हैं, ये निकलेंगे नहीं। ये जितनी भी आसक्ति है, मोह है, जितनी ये अहंकार है, ये सब दुर्गुण, ये जाएंगे नहीं। ये भगवान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। कोई कहे मैंने इसको जीत लिया है, हास्यप्रद बात है। हाँ, कृष्णानुराग होने पर ये अपने काम का ना जानकर छोड़ जाए, ये हो सकता है, लेकिन कोई इससे निवृत्त हो जाए ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि ये भगवान है। तब गोपियों ने बताया, महाराज श्री ने गाया, कृष्णानुराग और महामंत्र से ही कृष्णानुराग होता है। जैसे निरपराध महामंत्र करते हैं, कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव स्वभाव स्वभाव, जही जपे तारे उपजय भाव। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नहीं एक बिंदु। ओहो कृष्ण प्रेमेर स्वभाव, जहाँ प्रेमेर संबंध, से ही जाने मोरे नाही कृष्ण प्रेम गंध। आहा, श्री श्री अनुराग का ही हमने आपसे प्यार कर लिया, पढ़ी लिखी थी नहीं।
या ऐसा कहो कि सब कुछ पढ़ने के बाद सब कुछ भूलकर जो बात रह जाती वो है 2.5 अक्षर प्रेम के। नांदी मुखी श्री पौर्णमासी जी से कहती हैं, मैंने पूर्ण ज्ञान में अपनी निष्णात अवस्था प्राप्त कर ली, मैं उसमें पूरी पारंगत हो गई, मेरी डिस्टिंक्शन आई है, मैं डिलीट कर लिया। मैंने कर्म के कोई ऐसा शास्त्र का, वेद का, कर्म का यज्ञ नहीं है, योग नहीं है, कोई तीर्थाटन नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं जो मैंने नहीं कर लिए। कर्म के अपूर्वत्व से मिलने वाले सब इंद्र आदि लोक मेरे हस्तामलक है। जब चाहूं मैं ब्रह्मा के आसन पर बैठ सकती हूँ। ज्ञान से मैं हूं ही मुक्त, मुझे ब्रह्मानंद हस्तामलक है। मुझे सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य मुझे प्राप्त है। अब मैं क्या करूं? योग की अनिमा लघिमा सिद्धियां, छोटा बनना, बड़ा होना, ये सब मुझे हस्तामलक है। मैं योग की किसी भी कक्षा में उसका उपयोग कर सकती हूँ, किसी भी कक्षा का। अब मैं क्या करूं? अब तू प्रेम प्रेम एक सब्जेक्ट पढ़, वो प्रेम है, वो प्रेम। अच्छा, उनका ये सारी विद्याओं के पढ़ने के बाद भी अगर प्रेम का 2.5 अक्षर नहीं पढ़े तो ये सब विद्याएं श्रम एवं ही केवलम, ये एक बेकार होगी, ये केवल एक श्रम होगा, ये एक मेहनत होगी, बेफालतू की मेहनत होगी। अच्छा, तो प्रेम के लिए मैं कौन सी कॉलेज में एडमिशन लूं? उनका प्रेम की विद्यालय का नाम है श्री वृंदावन। वृंदावन जय हो, मन चल वृंदावन चलिए, जिते रहंदे ने सावल शाह, जिते रहंदे ने बेपरवाह, मन चल वृंदावन चलिए। जिते प्रेम दा वगे दरिया, जिते प्रेम दा वगे दरिया, उन मैनू भी चढ़े आए चाह, उन मैनू भी चढ़े आए चाह, चल वृंदावन चलिए। वृंदावन ही वो विश्वविद्यालय है, और यहाँ टीचर कौन है? उनका गोपियां ही डीन है। गोपियां ही यहाँ की क्वालिफाइड टीचर्स हैं। उनका कक्षा में ब्लैक बोर्ड भी होता है, उनका लता पता ही वो है ब्लैक बोर्ड, जिससे गोपियां तुम्हें प्रेम का पाठ पढ़ाएंगी। किशोरी ही इस कॉलेज की चांसलर है। श्री राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के ठाकुर है तेरे आधीन। जिनके पग चापत नंद लला, सो तो वेद प्रसिद्ध सुभायन में, सुर 33 कोटि की कौन गिने, जहाँ ब्रह्म रहो लपटायन में। कविलाल गोपाल की जीवन मुरी, शशि कांति के कोटि प्रवाहन में, रहो रे मन तो सो करो विनती, वृषभान किशोरी के पायन में। वृषभान किशोरी के पायन में, प्रेम सरोवर छाड़ के तू भटके क्यों चित्त की चाहन में। यहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, बैठे क्यों करील की छायन में। प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही, मन रही वो कर सूधे सुभायन में।
मन तो को मिले विश्राम यहाँ वृषभान किशोरी के पायन में। वृषभान किशोरी के पायन में देखत देखत सब दिन बीते, तुम अटूट अनुराग की दाता, हम अजहूरी ते घेरी ते, हृदय न प्रेम न नेम नाम को, साधन सकल तजे अब हीते, बिनु पद पंकज भोरी स्वामिनी, इतौ ठौर ना ठीक सुभीते, इतौ ठौर ना ठीक सुभीते। श्री राधे जू हम पे आज दुर्गो, निज निज प्रीतम की पद रज रति मोहे प्रदान करो, निज चाकर 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 की सेवा दान करो, राखो अपने निवृत्त निकुंज में, कोई झाड़ूदार भरो, श्री राधे जू हम पे आज डुरो। ओ श्याम लगन जेहि लागे, श्यामा श्याम लगन जेहि लागे। तो श्री वृंदावन डीन यहाँ की गोपी, ब्लैक बोर्ड है लता पता, और चांसलर है श्री किशोरी जू। चांसलर है श्री किशोरी जू। हे नांदी मुखी, तुम इस वृंदावन में प्रवेश करो, यहीं तेरी सभी विद्याओं की सार्थकता सफलता हो जाएगी। ज्ञान को भूल जाना, योग को भूल जाना, कर्म कांड से मिलने वाले सारे लोक भूल जाएंगे और रह जाएगा एकमात्र बस याद में रोते रहे, उनकी पलकों पर अश्रु प्रवाह करें, जितनी वह दूर रहे हमसो उतनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। महाप्रभु जी बताया शिष्टाष्टक में भजन क्या है। भजन है षष्ठम स्थिति, 6वीं स्थिति से भजन शुरू होता है। वैसे तो भजन कभी भी कहो मैं भजन करता हूँ, कोई भजन करता है, लेकिन महाप्रभु जी बताया भजन क्या है। षष्ठम स्थिति, नैनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये है भजन। नैनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। पीछे हमने एक माला इस मंत्र की, इस श्लोक की करने की बात सोची थी। नैनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कोई कहे मैं हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रही प्रेम समुद्र की धारा, का ये मंत्र का जप करो। ये दो नैना कहा नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, कोई कही और हरी आवन की। मीरा जी आपकी प्रेम बेल ऐसे कैसे इतनी बड़ी हो गई। असुवन जल सींच सींच, उनका हमने महाराज बड़े शुद्ध जल से चांदी के बर्तन में, महाराज वो कांसे के बर्तन में तुलसी जी को सींचा। नाय मीरा जी कहते तुलसी जी तो महाराज वो सारी किशोरी जी की सखी है, वो अपने निज इच्छा से
तो सब बड़ी होती हैं, कृपा करती हैं, लेकिन प्रेम बेल को बोने के लिए असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई रे। अब तो बेल फैल गई, कहा करेगा कोई रे। संसार से निवृत्ति नहीं होगी, माया से निवृत्ति नहीं होगी, माया के दोष काम क्रोध लोभ मोह एकांतिक निवृत्त नहीं होंगे जब तक कृष्ण प्रेम में रोने शुरू नहीं करेंगे। महाराज श्री की एक कोटेशन है, कृष्ण प्रेम में रोना शुरू नहीं किया तो जगत के रोने खत्म नहीं होंगे। कभी कोई रुला जाएगा, कभी कोई महाराज उद्विग्न कर जाएगा, कब कोई उत्पीड़ित कर जाएगा, कब कोई टेंस कर जाएगा। तो एक रस रहना हो, एक रस रहना हो तो कृष्ण प्रेम में रोना शुरू करो। अब ये रोने का कनेक्शन जो है, जो रोते हैं उन्हीं के साथ लगकर मिलता है। ये कनेक्शन को महाराज लेने के लिए ये यमुना जल का, राधा कुंड का जल आंखों में आए। ये कृष्णाख्य मेघ 11 वर्ष वृंदावन बरसा, अब तो प्रेमियों की आंखों में रहता है। इंडिविजुअल किसी की आंखों में ये कृष्णाख्य रहता है। रस मेघ जो है वो भक्तों की आंखों में, किसी पर्टिकुलर भक्त की आंख में रहता है। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री वल्लभाचार्य जी से किसी ने कहा, मैं 500 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ, उनका तुम एक वैष्णव को करा दो। कहा महाराज मैं 500 वैष्णवों को भोजन कराऊंगा, उनका तुम कृष्ण प्रेम में रोने वाले किसी एक वैष्णव को भोजन करा दो। और कहा मैं 500 कृष्ण प्रेम में रोने वालों को भोजन कराऊंगा, उनका कृष्ण प्रेम में 500 रोने वाले नहीं मिलेंगे। हा जेरावरी छवि पियत अखियन नीर भर भर लावही, तिन दर्श इकटक करत कब हो नयन मम न अघावही। श्री राधा वल्लभ लाडले पामो पर करो। तो गोपियो तुम मरी जा रही हो, बाहर निश रोती रहती हो। शाम आई पर शाम न आए, शाम आई पर शाम न आए। शाम ने शाम को राज बताया, क्यों कर शाम ने शाम को पाया। शाम बिकारी शाम बिकारे, अब शाम के रंग में रंग कर उसने अपने आप को शाम बनाया। शाम बिकारी शाम बिकारे, यूं मिलते हैं मिलने वाले। तो गोपियों तुमने ये सब वेद मर्यादाओं को त्याग कर उसके परिणाम में होने वाली किसी गति की अगति की चिंता ना करके, संसार के अगर कटाक्षों को सहा सके। डीठ पड़े काहे कानजू, पापे कहे ननदी अनुरागी। ये सुन सास रही मुख फेरे, जठानी पिरे ही मेरे सपागी। नैनन सोन निहार के देखे ना, अखियां हुआ के रस में न पागी। है पछताई वो यही सजनी, कलंक लगो पर अंक न लागी। कलंक लगो पर अंक न लागी। ननद की महाराज वो शिखा सखौत और सास की विष, ये सब झेली गोपी ने, लेकिन कृष्णानुराग नहीं छोड़ा आपने। अरे गोपियों क्या रखा है श्याम सुंदर में, कुछ ऐसा तो बताओ कि मैं भी कन्विंस्ड हो जाऊं, मैं उनका दैत्य सखा हूं। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इतना उसके ऊपर मरने वाली कौन सी बात है। हमारे परवरादे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, हाय हाय। पहले महाराज श्री को परम आचार्य परम गुरुदेव प्रातः स्मरणीय प्रभु को करोड़ प्रणाम करो, फिर ये रहस्य उनका बतावेंगे। अरे तो श्री कृष्ण का एक गुण है जो हम उसके लिए सर्वस्व त्याग करके उसकी दीवानी हो गए, उसके लिए ही प्राण, वही हमारा जीवन है, वही हमारा।
वो अभी जो पद गाएंगे, कृष्ण हमारा प्राण, अरे हम प्रेम दीवानी हैं, कृष्ण हमारा प्राण उद्धव, अरे प्रेम तुम कर लो निभा वो देगा। संसार में एक ही कमी है, कोई कहे संसार में महाराज मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है, उनका निभाने वाला अगर कोई है तो वो नंद कुमार है। आप किसी से निभाने की इच्छा मत करो, ये निभाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब इच्छा ये करेंगे कि ये हमारे से निभाएगा, आशा ही निभाने की परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, ये हमारी प्रीति को निभाएगा, ये हमारे को हमारे तद्वत प्रेम को रिस्पॉन्ड करेगा, उसे अंडरस्टैंड करेगा और उसे लाइया ना तोड़ने भाई छड़ के ना जाई, वो जैसे कि पंजाबी में गीत है। संसार में कोई निभाएगा नहीं, और श्री नंदनंदन है जो निभाने में सार्वभौम है। प्रेम तुम कर लो, मीरा ने प्रेम किया, ठाकुर ने निभाया। प्रथम दिवस पर प्रथम रात्रि में श्याम सुंदर पधारे। कितने भक्तमाल में चरित्र हैं, जिन्होंने भगवान से जो भी संबंध बनाया भगवान ने तद्वत उनके लिए निभाया। सूरदास जी गोस्वामी जी गोष्ठी कर रहे, हाथी आया, सूरदास जी महाराज अपने गोपाल को लेकर भागे। तुलसीदास जी बैठे रहे, बाद में हाथी चला गया। सूरदास जी से पूछा, महाराज आपको अपने भगवान पर विश्वास नहीं था, आप भागे? का गोस्वामी जी आपके ठाकुर तो बंदरों में, इतने बंदरों में रहते हैं, वानर उमा कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करण चाहे लेखा। लेकिन मेरे तो गोपाल जी हैं छोटे से, वो तो डर जाते हैं, इसलिए मैं भागा। मेरी उपासना अगर गोपाल जी की है, बाल गोपाल की है, इष्ट देव मम बालक रामो, तो मुझे तो भागना है। और आपके ठाकुर जी सर्वसमर्थ है, तो आप बैठे रहिए। तो ठाकुर ही निभाते हैं, ठाकुर निभाने में एकमात्र निभाते हैं नहीं, इसमें एक शब्द जोड़ो, अरे निभाने वाला एक 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 मात्र नंद कुमार है, निभाने की समर्थ किसी में नहीं है। महाराज श्री फिर कहते हैं, जब समुद्र मंथन में महाराज लक्ष्मी निकली, देवता दैत्य हम लेंगे, हमको मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा ये स्वयंवरा है, बैठ जाओ लाइन में। एक और देवता बैठे, एक और राक्षस बैठे, सब अपनी वृंदावली का गान करा रहे। बलि भी बैठे। नारद जी ने कहा चलो हम भी भाग्य अजमा लें, बड़ी देर हो गई है, महाराज भिक्षा करते हुए घर की ताजी रोटी खाएंगे। लक्ष्मी जी ने देखा बाबा बैठे, भजन करो, भजन ही सार है, ये विवाह इत्यादि के चक्कर से छूटे हो तो छूटे रहो। इंद्र ने कहा महाराज मेरे समान कौन है? तो लक्ष्मी जी ने क्या कहा, आज जो सीटियां मार रहे हो, आज जो महाराज कह रहे हो आई लव यू, सभी एक ही मंत्र जप रहे हैं। चाहे इंद्र है, चाहे बलि है, चाहे वरुण है, चाहे अग्नि है, चाहे पवन है, चाहे कोई भी है, आई लव यू लक्ष्मी जी, आई लव यू। लक्ष्मी जी ने पता क्या कहा, आई लव यू के बदले में उनका कल क्या कहोगे? आज कह रहे हो ना आई लव यू, कल कहोगे आई लीव यू। महाराज श्री कहते हैं मुझे तुम्हारे कल के इस कोटेशन का पता है, तुम्हारे इस कोटेशन का दूसरा अगला पता प्यार क्या है, दूसरी पंक्ति क्या है, आई लीव यू। लेकिन मैं किसको वर्ण करूंगी जो कंटेस्टर भी नहीं है, कंटेस्टेंट भी नहीं है, ऐसा रवि जी ठीक बोलेंगे। भगवान तो पीछे मारे रेफरी की सीट पर बैठे हुए थे, लक्ष्मी ने जाकर उन्हें वर्ण कर लिया। उनका इसको क्यों वर्ण कर लिया? उनका मारे निभाने वाले यही हैं। ये नहीं कहते आई लव यू, हाँ अगर तुम कहो आई लव यू तो ये भी कहेंगे आई लव यू टू। डोंगरे जी कहते हैं ठाकुर जी मुझे कब कहेंगे डोंगरे आई लव यू टू। डोंगरे मेरा है, रामचंद्र केशव डोंगरे मेरा है। ये महामंत्र में हम पता क्या कर रहे हैं, भगवान को प्रपोज कर रहे हैं। कोई कहे महामंत्र का मतलब क्या है, उनका महाराज थ्योरेटिकली मतलब क्या है ये तो गुरुजन बताएंगे, लेकिन हमें जो मतलब मालूम है वो ये है कि हम भगवान को प्रपोज कर रहे हैं कि आई ये श्याम सुंदर आई लव यू।
हे प्रियालाल जी, आई लव योर service, I love your service, I want to be in your service. As a dasi, I want to serve your honor, your good self. I want to serve your good self. I want to serve your good self as a dasi, ऐसे मंजरी, ऐसे बुद्धिशा, ऐसे चेटी. ये महामंत्र का अर्थ है. जय हो. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे. गोपियों ने कहा, उद्धव जी कन्विंस हो गए, महाराज श्री इसके साथ फिर जोड़ते हैं. उनका संसार में किसी को पता चल जाए, बच्चों को पता चल गया, पोते पोती को पता चल गया, पत्नी को पता चल गया कि हमसे प्यार करते हैं, उनका आपके प्यार के उस घट को महाराज बीच चौराहे में उसको फोड़ दे. आपको निभाना भी आपको है, करना भी आपको है. उनकी जास्तियों को, उनके औदत्य को, उनके उस जायज नजायज सबको निभाना आपने है, जो संभव नहीं है. लेकिन ठाकुर ऐसा संकोची है, कर प्रेम कोई लख ले, उसको रहता अब भी चित चोर. यहाँ ठाकुर को गंध आ जाए कि कोई उसे चाहता है. किशोरी जी तो महाराज उससे भी ज्यादा, उनको गंध आ जाए कि ये मेरे ठाकुर को चाहता है. भाई सहचरी मैं राधे रानी की, नित्य धाम वृंदावन महारानी की. नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊं आठोया, राखो रुचि सोई जोई महारानी की. जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी राधे राधे रटे श्याम, राधे रटे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन. राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन. राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन. एक बार प्रणाम कर दे, ठाकुर उस पर रीझे बिना नहीं रहती. इसने मुझे अपना सर्वस्व चढ़ा दिया है. किशोरी कहती इसने सर्वस्व उगल दिया है, सर्वस्व आपको निवेदन कर दिया है. उल्टा लटक गया, उल्टा होकर का किशोरी इसने अपने सारे पाप ताप, सारे दुस्संग के प्रभाव जो है वो उल्टे हैं, उनका जो उसके पास सब वो दिया है. ये क्यों देख रहे हो क्या दिया है? जो उसके पास था उसने दे दिया. अब आपके पास क्या? उनका मेरे पास तो केवल मात्र
केवल मात्र आप हो, आपका नाम है, आपका अनुहार है। किशोरी कहती है मैं इसे अपने गले का कंठहार जो 1000 मोतियों का है उसमें से कृष्ण नाम का माणिक्य से प्रदान करती हूँ। इस प्रकार किसी को कृष्ण नाम मिलता है। ये एक प्रणाम के बदले ठाकुर जिसको अपने वशीभूत होने वाला, प्रेम देने वाला कृष्ण नाम देता है, ये केवल नंद नंदन है, नंद नंदन है। ईदृशा पुरुष भूषणेन भूष्यन्ति हृदयं न सुप्रभा, धिक तदीय कुलशील यौवनम, धिक तदीय गुण रूप संपदा। श्री रुक्मिणी जी कहती हैं कौन आछी धीरा आसे जग माजे, काल पाए तुम्हार चरण नहीं भजे, विद्या कुल शील रूप धन वेश धामे, सकल विफल है तुम्हार विहने, मोर दाष्टय क्षमा कर त्रिदेशेर राये, न पारी राखी ते चित्त तुम्हारे मिशाए, चुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। सुनो यदु सिंह तोर यशेर बखाना, निर्लज हैया चित जाए तुया ठाम, कुल कौन कुलवती धीरा आछे जग माजे, काल पाए तुम्हारे चरण नहीं भजे। महाराज श्री कहते आज के युग में नव किशोरियों को श्री कृष्ण चर्चा सुनानी चाहिए, सुननी चाहिए। कृष्ण में अनुराग हो जाएगा तो कृष्ण आपके जीवन में अपना एक दास भेज देंगे। वृंदावन वासियत वैष्णवेर गौर, प्रथमे वंदना करी सवार चरण, नीलाचल वासियत महाप्रभुर गौर, भूमि ते पड़िया बंदो सवार चरण, नवदीप वासियत महाप्रभुर भक्त, सभार चरण बंदो हया अनुरक्त, महाप्रभुर भक्त यत गौड़ देश स्थिति, सभार चरण बंदो करिया प्रणति, ये देशे बसे गौरांगेर गण, ऊर्ध बाहु करी बंदो सभार चरण, अय्या छेन हवेन प्रभुर यत दास, सभार चरण बंदो दंते करी घास, ब्रह्मांड तारी ते शक्ति धारे जने जने, ये वेद पुराण गुण गाए ये बासुने, महाप्रभुर गण सब पतित पावन, ताई लोभे मुई पापी लइनो शरण, वंदना करी ते मुई गत शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी, तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष शमी मो अद में कर निज दास, सर्व वांछा सिद्धि होए यम बंध छूटे, जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे, मनेर वासना पूरन चिराते होए, देव की नंदन दास के ही लोभे को। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे